हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एनटीपीसी 2025 का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। आज का जो चैप्टर रहेगा मिसिंग नंबर। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस करेंगे मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस को करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो दिशा, जिसमें आपके राइट और लेफ़्ट ये दोनों दिशा को जानना होगा, और दूसरा एक होगा आरोही और दूसरा होगा अवरोही। ये चारों चीज़ों को जानना ज़रूरी होगा। अच्छा, यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमारे पास में वहाँ पर सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में आपको जाना है, और आपका जो लेफ़्ट साइड जो होगा वो ये साइड होगा, लेफ़्ट साइड इधर से लेफ़्ट होगा और इधर से राइट होगा। ध्यान रखना, इधर से राइट होगा, इधर से लेफ़्ट होगा। ये तो हो गया दिशा। और दूसरा यहाँ पर जैसे हम लोग आरोही और अवरोही बोलते हैं, तो आरोही जो है वो 1 2 3 4 5 ये अवरोही क्रम में सजाया हूँ मैंने इनको यहाँ पर। और अवरोही क्रम को जानना होगा तो 5 4 3 2 1 ये जो हमारे नंबर हैं ये हमारे कौन से नंबर होंगे? अवरोही नंबर होंगे। तो यहाँ पर ये चारों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था, तो हमने यहाँ पर चेक कर लिए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एक हमारे पास में नंबर है 6954381 कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा है। जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले हम बाएं से दाएं जमाएंगे, यानी कहने का मतलब इधर से जमाना है हमें यहाँ तक, ठीक है। और अवरोही क्रम में जमाना है, यानी पहले बड़े नंबर होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, ऐसे होते होते वो पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में नंबर हैं, इन नंबरों को जमाना है, और हमें इधर से ये इधर से हमें तीसरा नंबर पर जो संख्या आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब चेक करते हैं यार, यदि मैं यहाँ पर पेपर में ये पूरे नंबर को जमाऊँगा तो वहाँ पर मेरे को समय लग जाएगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं जमाता हूँ इधर से, ये राइट साइड से। और जब राइट साइड से मैं जमाऊँगा तो इधर से क्या करूँगा, इधर से छोटी संख्या जमाना प्रारंभ करूँगा। तो जैसे यहाँ पर नंबर देखा है, ये नंबर हैं, इन नंबर में सबसे छोटी संख्या जो होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1। इससे थोड़ा बड़ा जो नंबर होने वाला है वो 3 होने वाला है, 2 क्योंकि 2 गायब है यहाँ पर। इसके बाद में ये 4 होगा। अब यहीं रुक जाना है आपको, बाकी नंबर को जमाना नहीं है, क्योंकि इधर से तुम्हें तीसरा नंबर पर पूछा है, राइट साइड से तीसरा नंबर पर पूछा है। तो राइट साइड से तीसरा नंबर जो आएगा वो आंसर हमारा 4 आएगा, और 4 हमारे बी नंबर ऑप्शन में हमारा आंसर है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं पूरे नंबर को जमाने वाला हूँ। यहाँ पर 4 के बाद में क्या आएगा? 5 नंबर है यहाँ पर। 5 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 8 है, 8 के बाद में क्या है? 9 है। अब इन नंबरों को मैं यहाँ पर एक बार लिखता। अब ये जो नंबर को लिखा हूँ ये अवरोही क्रम में बना हुआ है। कौन सा क्रम में बना हुआ है? अवरोही क्रम में बना हुआ है। यदि मैं ये 4 नंबर को लिखता तो 4 नंबर लिखने में मेरा जो समय जाता वो समय बेकार में चला जाता। तो यहाँ पर हमें ये 3 नंबर तक ही लिखना था, और ये तीसरे नंबर पर कौन बैठा है इस नंबर को चेक करना था कि तीसरे नंबर पर कौन बैठा है। तो 4 बैठा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 आएगा यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक नंबर है 4319281, प्रत्येक अंक में दिए गए बाएं से दाएं अवरोही क्रम में जमाना है। मतलब फिर आ गया, इसको अवरोही क्रम में जमाना है।
तो इसको जमाने का हमारा एक तरीका है कि हम इधर से जमा लेते हैं राइट साइड से यार। 1 2 3 4, इसके बाद 6 8 और ये 9 हो जाएगा। ये हमारे पास में नंबर हैं। इन नंबरों को मैंने लिख लिया और ये बोलना क्या चाह रहा है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पर देखते हैं यार हम लोग यार, अपरिवर्तित का मतलब कितने नंबर जो होंगे अपरिवर्तित रहेगी, मतलब एक्सचेंज नहीं होगी, है ना। तो ये पहला अक्षर में तो 4 बैठा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर तो 9 आया है यार। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 8 मौजूद है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 6 मौजूद है। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 4 मौजूद है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 मौजूद है। यहाँ पर 8 है तो 2 मौजूद है। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 1 मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर हैं, ये नंबर और यहाँ के नीचे जो नंबर लिखा हूँ, ये नंबर जो हैं सभी परिवर्तित नंबर हैं। इसका मतलब एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपरिवर्तित रही होगी। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा वो सी नंबर आएगा। सी नंबर में क्या बोला है, एक भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये बोलना चाह रहा है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम में जमाना है। अवरोही नहीं, आरोही क्रम में, अब बढ़ते क्रम में जमाना है। अब ये ऐसा जमेगा 1 2 3 4 6 7 9, ये हमारे पास में नंबर है। इसको जमाना है और मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, इसको चेक करना है। तो चेक करते हैं भाई अपन लोग यहाँ पर। तो देखो यार, 7 की जगह में ये 1 बैठा है। ओके, ये तो गलत हो जाएगा। 2 की जगह में 2 बैठा है, इसका मतलब ये आंसर आ रहा है। 3 की जगह में 3 मौजूद है, तो ये भी आंसर आ रहा है। 4 की जगह में 4 बैठा है, ये भी आंसर आ रहा है। 1 की जगह में क्या बैठा है, 6 बैठा है, ये आंसर नहीं आ रहा है। 6 की जगह में ये 7 बैठा है, ये आंसर नहीं आ रहा है। और ये 9 की जगह में 9 बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में 4 ऐसे नंबर हैं, 2 3 4 और 9, जो अपरिवर्तित रहेंगी। ये अपरिवर्तित का मतलब ऐसा है कि जो जिस स्थान पर बैठा है उसी स्थान पर एक्सचेंज करने के बाद में बैठा हो। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 नंबर हैं। तो 4 जो ऑप्शन है वो 4 बी नंबर में अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी ये बोला है कि यार बाएं से दाएं जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। अब हमारे पास में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास में नंबर हैं। और इन नंबरों को जमा लिए, बाएं से दाएं और आरोही क्रम में भी जमा लिए। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे, यानी बाएं किधर हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो बाएं होगा इधर हो जाएगा। ये बाएं है, लेफ्ट साइड है। और दाएं से तीसरे, ये राइट साइड है। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो बाएं से दूसरे बोला है, तो दूसरे में बैठा है 2। और दाएं से तीसरे में कौन बैठा है, 7 बैठा है। इनका अंकों का योगफल कितना होगा, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 कौन से ऑप्शन में है, आपके बी नंबर में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसको भी बाएं से दाएं जमाना है और आरोही क्रम में जमाना है। फिर इस नंबर को लिखना है
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब क्या बोला है, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे। अब देखो यार, ये जो बाएं बोला है तो बाएं इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड इधर है और राइट साइड इधर हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं से कितना बोला है वो तीसरे पे, तो 3 बैठा है बाएं से तीसरे। और दाएं से दूसरे अंक पर, तो दाएं से दूसरे अंक पर ये इधर पर कौन बैठा है, 8 बैठा है। इन दोनों का अंकों का योगफल बताना है। तो 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 11 हो जाएगा यार। तो 11 कहाँ पर है आपके पास में, ए नंबर में आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 491753 की प्रत्येक अंक में बाएं से दाएं अवरोही, बाएं से दाएं, ये क्वेश्चन को भी, ये जो क्वेश्चन है इसको भी हमें आरोही क्रम में जमाना है। किस में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। तो जमा लेते हैं, 1 2 3 4 5 7 9, ये हमारे पास में नंबर है। आगे क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा है। तो बाएं आपके पास में बाएं किधर है यार, तो बाएं जो दिखेगा ना हमारा ये इधर है। बाएं को हम लेफ्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। इधर से कितने नंबर पर देखना है, तीसरा नंबर पर कौन बैठा है, तो 1 2 3, तीसरा नंबर पर 3 बैठा है। यही तो हमारा आंसर है। और ये जो ऑप्शन है आपका, ये कहाँ पर है, सी नंबर में आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देख यार, इसमें ये बोला है कि दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है, दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये जो लिखाया है यहाँ पर KGNR, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो लिखाया है KGNJPR, ऐसे नंबर को, ऐसे जो लिखाए हैं ये नंबर को हम लोग अंकों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि K का मान 11 होता है यार, G का मान 7 होता है, ये पहला पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट में क्या है, N का मान 14 होता है और J का मान 10 होता है, ये दूसरा पार्ट बनकर तैयार हो गया। P और R, P का मान 16 होता है, R का मान 18 होता है। ये इन नंबर को हमने लिखा और इनमें जब हमने चेक करना प्रारंभ किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो यार, ये लास्ट वाले को देखना है हमें यहाँ पर, ये लास्ट वाले को। तो 16 में कितना जोड़ें तो 18 बनेगा। फिर कहेंगे सर 2 जोड़ना पड़ेगा यार। तो वैसे ही ये सारे ऑप्शनों में भी जाके चेक कर लेते हैं यार, कि यहाँ पर देखो T और V, T का मान होता है 20 और V का मान होता है 22। तो यहाँ देखो ना यार, ये दोनों को जो गैप हमें 2 का डिफरेंस है और बाकी के डिफरेंस में यहाँ पर T का मान होता है 20 और U का मान होता है 21। तो यहाँ पर देखो बाकी जगह वो TU है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, हमें कितना का डिफरेंस चाहिए था, 2 का डिफरेंस चाहिए था। तो 20-22 चाहिए होगा ना हमारा, जैसे 16 और 18 2 का डिफरेंस है, वैसे 20 और 22 के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो हमारे पास में T और V जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब ऐसा कहाँ पर है, ए नंबर ऑप्शन में हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 4 5 6 7 9 ये हमारे पास में नंबर है। और आगे क्या बोलना चाह रहा है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। ये तो हम देख लेते हैं यार, यहाँ तो 6 बैठा है तो यहाँ पर 1 बैठा है, ये आंसर गलत हो जाएगा। 4 बैठा है तो यहाँ पर 2 बैठा है, यहाँ पर 2 बैठा है तो यहाँ पर 4 बैठा है, यहाँ पर 7 बैठा है तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 6 बैठा है, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 बैठा है तो यहाँ पर 9 बैठा है। इसका मतलब हमें एक नंबर ऐसे मिला जो अपने मौजूद स्थान पर बैठा हुआ है, और वो कौन सा नंबर है, 9 नंबर है। लेकिन ये ऑप्शन जो कहाँ है, 1, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी बाएं से दाएं आरोही क्रम में जमाना है, तो जमा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से प्रारंभ हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास में नंबर है। आगे क्या बोलना चाह रहा है, इस प्रकार की नई संख्या में निम्नलिखित में कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा। तो इधर से देखना है, लेफ्ट साइड से कितना नंबर देखना है, 4th नंबर, ये लेफ्ट साइड है। इधर से 4th नंबर पर कौन बैठा है इसको चेक करेंगे, 1 2 3 4, कौन बैठा है, 5 बैठा है। तो 5 कौन से ऑप्शन में है, सी नंबर में ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ये बोलना चाह रहा है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम में जमाना है इसको। तो आरोही क्रम में जमा देते हैं सबसे पहले। तो इसको 1 2 4 5 6 8 9। अब हमें इन नंबरों को चेक करना है। मूल संख्या की तुलना में इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या अपरिवर्तित रहेगा। तो देखो यार, यहाँ पर 8, वहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6, यानी ये मिल गए 6 नंबर। इसके बाद में यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 5 बैठा है, 1 बैठा है तो 4 है, 4 बैठा है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 बैठा है तो यहाँ पर 1 है। एक ही नंबर मिला है जो 6 है, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये बी नंबर ऑप्शन में हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इस नंबर को, बाएं से दाएं जमाना है। तो यहाँ पर 1 3 4 5 6 7 8, ये नंबर को मैंने जमाया आरोही क्रम में। और यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है देख लेते हैं, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर 7 मौजूद है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 है,
यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 8 है। इसका मतलब कोई भी नंबर जो है यहाँ पर अपरिवर्तित नहीं है। इसका मतलब सभी नंबर जो एक्सचेंज वाली जगह पर बैठे हैं, तो हम कहेंगे इसका जो ऑप्शंस है वो बी नंबर आंसर आएगा, एक भी नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं से दाएं जमाना है और आरोही क्रम में जमाना है, तो हम जमा देते हैं इसको। 1 3 4 5 6 7 8। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से पहले और दाएं से दूसरे अंक का योगफल बताना है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट। तो बाएं से पहले देखना है, तो बाएं पहले कौन बैठा है 1, दाएं से दूसरे, तो इधर कौन बैठा है 7। इन दोनों का योगफल कितना हो गया, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा 8 बनेगा, और 8 कहाँ पर है, तो सी नंबर में आपका ऑप्शन 8 है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर बोला है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम में जमाना है इसको, तो जमा देते हैं। 1 2 4 6 7 8 9, ये हमारे पास में नंबर हैं। आगे क्या बोलना चाह रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या में निम्नलिखित में कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा। तो हमारा लेफ्ट ये साइड है, तो इधर से चौथे नंबर पर देख लेते हैं। 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर कौन बैठा है 6, और 6 कहाँ कौन से ऑप्शंस में है, तो हम कहेंगे सी वाले ऑप्शन में 6 बैठा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चनों से हमें एक चीज़ सीखने को मिल रहा है हमें कि आने वाला जो हमारा जो अंडर ग्रेजुएट जो पेपर जो चलेगा एनटीपीसी का, उसमें हमें इन ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चनों को हमें कम से कम समय में सॉल्व करना है। और हमें एक चीज़ देखने को मिला यहाँ पर इन क्वेश्चनों में कि 1 से लगाकर 9 ही नंबर तक दिए हैं, कुछ नंबरों को यहाँ पर गायब कर दिया गया है। तो हमें जो लिखने में और दाएं बाएं देखने में और आरोही और अवरोही चेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बस आपको 2 कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, लेफ़्ट और राइट ये देखते बनना चाहिए, और दूसरा आरोही और अवरोही क्रम में संख्या को लिखते बनना चाहिए। इसके बाद तो क्वेश्चन जो जैसा बोलेगा वैसे हमें करते आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इन 2 चीज़ों को याद करना पड़ेगा आपको, राइट लेफ़्ट, और नेक्स्ट आरोही और अवरोही। और आप लोग तैयारी अच्छा से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।